a ray of light passing through the point 1, 2 reflected on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of it. यानी कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये 1, 2 से पास करते हुए ए पर टकराता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाता है और ये P5, 3 से पास होता है। तो हमें ए का ये कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए ये जो हम लोग मान लेते हैं कि एन क्या है, तो नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो अगर इसको थीटा मानते हैं तो भी थीटा हो जाएगा। तो अब एंगल एक्स ए पी, एंगल एक्स ए पी निकालना, ये एंगल एक्स ए पी, ये पूरा 90 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये 90 है और ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल एक्स, और एंगल एक्स ए एम प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एपी अगर निकालते हैं हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो cot थीटा हो जाएगा। और स्लोप ऑफ अगर हम लोग निकालेंगे ए एम से, स्लोप ऑफ ए एम, ये tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए दोनों का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एम और स्लोप ऑफ एपी अगर जोड़ते हैं तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो स्लोप ऑफ एपी अब प्लस स्लोप ऑफ ए एम इक्वल टू कॉट थीटा अब माइनस कॉट थीटा, तो जीरो हो गया। अच्छा स्लोप ऑफ एपी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? अल्फा माइनस 5 बाई 0 माइनस 3, या 5 माइनस अल्फा बाई 3 माइनस 0, अब प्लस स्लोप ऑफ एम निकालेंगे तो इसे y2 माइनस y1 होता है 2 माइनस 0, 5 माइनस अल्फा कैसे लिखा गया? 3 माइनस 0 बाई 5 माइनस अल्फा, उल्टा लिखा गया। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा 3 माइनस 0 5 माइनस अल्फा, अब प्लस 2 माइनस 0 बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लीजिएगा, वेरी इजी टू फाइंड द स्लोप। तो आप ये 3 बाई 5 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाई माइनस कर दीजिए तो 2 बाई 1 माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस 2 इंटू 5 माइनस अल्फा, तो 3 और 3 माइनस 3 अल्फा माइनस 10 प्लस 2 अल्फा। अब ये माइनस 3 ये 5 अल्फा हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 10 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10 प्लस 10 और माइनस 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 13 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 13 बाई 5 हो गया। तो यही ये निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया? आगे 13 बाई 5 और 0, यही आंसर हो गया। Number 23. Prove that the product of the length of the perpendicular drawn from the points under root a square minus b square comma 0 and minus under root a square minus b square comma 0 to the line x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1 is b square.
यही प्रूव करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि d1 एंड d2 विद द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डॉट 0 एंड q माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डॉट 0 a कॉमा 0 ऑन द गिवन लाइन x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल टू। तो जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है x1 y1, तो ये क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर ax1 प्लस by1 अब प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यानी कि फार्मूला यही यूज करना है और कुछ तो यूज करना नहीं। तो यहाँ पॉइंट क्या दिया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, और ये इक्वेशन है x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा, इसको 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे अब x के इन प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव टू राइट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा, y का वैल्यू 0 लेंगे, 0 ध्यान देगा ना, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड में होता है। तो x1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x की जगह पर cos थीटा बाई a, वही cos थीटा बाई a होगा, और ये y क्या है 0 है, तो जब 0 लेंगे y तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -1 बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। और d2 क्या हो जाएगा, d2 अब इस पॉइंट से डिस्टेंस इस लाइन का ही निकालना है, तो यहाँ माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 हो गया, क्योंकि जब 0 रखेंगे इसमें तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा, x की जगह पर केवल क्या रखे हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 बाई अंडर रूट यही cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर, ये ना कोफिशिएंट ऑफ द x एंड कोफिशिएंट ऑफ द b, y यहाँ sin थीटा बाई b, sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। तो ये जब बेहतर समझ में आ रहा है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, क्या करेंगे, d1 और d2 क्या होना चाहिए भाई, b स्क्वायर होना चाहिए, और तो कुछ कर नहीं रहा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और b स्क्वायर प्रूफ कर दो, और कुछ नहीं करना इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 d2 इक्वल टू कितना, b स्क्वायर में प्रूफ करना है। तो व्हाट विल बी द d1 एंड d2, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे d1 और d2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 बाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना ही है तो ये रूट अगर लेते हैं हम a स्क्वायर b स्क्वायर तो a b हो जाएगा, रूट के अंदर क्या a b हो जाएगा, a b रूट एलसीएम लेकर तो रूट भी ले लिए, तो a b बचेगा, ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचेगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही काम कर रहे हैं, रूट रहेगा, रूट रहेगा सर में, थोड़ा सा छोटा हो गया, आप समझ लो रूट है इंटू ये, देखिए मॉड में है तो प्लस आप ले सकते हो, ये माइनस है ना, मॉड प्लस ले लेते हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा +1 हो गया बाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम वही चीज़ a b, ये रूट में रहेगा, यहाँ भी रूट में a भी रूट में, ये ऊपर वाला टर्म b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलिए, तो जैसे हम जानते हैं कि मॉड x इंटू मॉड y अगर रहेगा तो मॉड x, ये मॉड x इंटू मॉड y इक्वल टू क्या होता है, मॉड x y होता है। तो बस यही दोनों मॉड में है, ले लेते हैं, एक मॉड में आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, तो नीचे का काम पहले कर लेते हैं, आसान है। तो ये हो गया आपका a b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए अब ऊपर में देखिए, ये मल्टीप्लाई जब हो रहा है दोनों मॉड में रहा है तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो रहा है ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और -1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
अब ए स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है जो है यहाँ पर बस नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये चल रहा है यहीं से इक्वल टू, देखिए ये जो बचा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो गया। चलिए मॉड में है, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो बी स्क्वायर है इधर हो गया बी स्क्वायर नीचे। देखिए यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा है, रख दीजिए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। मॉड में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि ये बी स्क्वायर तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड में रहेगा, मैंने बी स्क्वायर ऊपर लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस ए स्क्वायर, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ये साइन किसी लिखा गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। अब ये मॉड में है, माइनस का मतलब तो ये प्लस हो जाएगा, आप जान रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस मतलब मॉड में ले लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस 1 मॉड इंटू बी स्क्वायर, ये इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि d1 इंटू d2 इक्वल टू क्या होगा, d2 इक्वल टू बी स्क्वायर। यही लेके चले थे और यही हमें प्रूफ करना था। देख रहा है यहाँ पर माइनस कॉमन है तो सेम चीज आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 इंटू बी स्क्वायर, मॉड है तो ये +1 हो जाएगा तो बी स्क्वायर, d1 इंटू बी स्क्वायर प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 24, a person standing at the junction of the two straight paths represented by the equation 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. तो क्वेश्चन यही स्ट्रेट लाइन का एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये सब होता है। तो ये दो क्वेश्चन है, देखें ये दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y प्लस 4 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यही ये जंक्शन है, क्रॉसिंग पॉइंट है P। तो इस P से इस लाइन पर जाना है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर किसी लाइन का निकालना है तो क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना होता है। तो इस P से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, यानी कि जो PQ होगा यही शॉर्टेस्ट रूट होगा, शॉर्टेस्ट लाइन होगा, वे होगा। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ PQ निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ PQ निकालने के लिए बहुत ही आसान, पहले पॉइंट P, तो P कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने आता है आपको, लिनियर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये -1/17 और 22/17 आएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ये इक्वेशन ऑफ PQ।
तो इसको निकालने के लिए पहले इसका स्लोप, ये जो 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ इसका स्लोप निकाल रहे हैं, देखिए ये दोनों का जो निकाले हैं, इन दोनों को सिंपली सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल गया, सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10 में पढ़े हैं, वहीं लगाएगा, x लेते हैं और इसको कवर अप कर लेते हैं, -3 इंटू 5 -5 15 हो जाएगा, -16, फिर y बाई इसको कवर अप करते हैं नीचे से 3 इंटू 4 12, ये प्लस हो गया 10, और फिर 1 बाई इसको कवर अप करते हैं तो ये 8, और ये प्लस हो जाएगा ना -9, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा -1/17 एंड y का वैल्यू 22/17। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसको इसका स्लोप निकालने के लिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे, तो 7y इक्वल टू 6x प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 6/7x प्लस 8/7। तो ये स्लोप हो गया आपका, 6/7 क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो स्लोप यहाँ 6/7। अब ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ, क्योंकि इसका ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 6/7 है, तो हम जानते हैं ना कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1 होता है। तो एक का दिया हुआ है तो दूसरा, यानी कि इसका 6/7 है, तो PQ का क्या हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ 6/7 लिखेंगे तो m2 क्या हो जाएगा, 6/7 m2 -1, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा, बस -7/6 हो गया। तब इसका इक्वेशन निकालना वेरी इजी हो गया, जब इसका स्लोप मालूम है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, सिंपल। तो रिक्वायर्ड या इक्वेशन ऑफ PQ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1, यानी कि 22/17 इक्वल टू -7/6 x माइनस x प्लस हो जाएगा 1/17। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने आता है, ये हो जाएगा आपका 119x प्लस 102y इक्वल टू 1225। ये इक्वेशन है, बहुत ही आसान है।